डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रशासनिक सचिव और सभी जिलों के उपायुक्त उनकी मीटिंग ली। लगभग 2 घंटा ये मीटिंग हुई और इसमें मुख्य मुद्दे थे, उन पे हर जगह हर जिले से रिव्यू लिया गया। खासकर इसमें आजकल जो ज्वलंत मुद्दा है डीएपी की उपलब्धता का, कि किसानों को डीएपी उपलब्ध हो, कालाबाजारी ना हो और सख्ती से जो डीएपी बांटने वाले डीलर हैं उनकी जांच हो। और डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि वो भी सरप्राइज चेक करें, जिससे किसान को डीएपी मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बार जो है, मैं भी 2 दिन पहले मनसुख मांडवी जी जो खाद के मंत्री हैं उनसे मिला था। उन्होंने हमें पर्याप्त मात्रा में इस महीने में खाद देने का वायदा किया है। 16 कंटेनर अगले 5 दिन में 16 रैक ट्रेन के, जिसमें लगभग 40,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा, 8 लाख बोरियों से ज़्यादा खाद आएगी। वो 15 तारीख तक आ जाएंगे और 15 के बाद 30 तक 16 कंटेनर और आ जाएंगे। और आज हमने देखा कि जो आज तक जितना खाद पिछले साल में डीएपी का किसानों के लिए बिका था, उससे ज़्यादा खाद हम दे चुके हैं। लेकिन जितनी किसान ज़रूरत समझेंगे वो खाद हम उपलब्ध कराएंगे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि जो अगर ज़रूरत ज़्यादा खाद की पड़ेगी, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्री से और अतिरिक्त खाद भी वो बात करके ले आएंगे। खाद की उपलब्धता में मैं पहले भी किसान भाइयों को बता चुका हूँ कि इतना ही हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 1 एकड़ भी बिजाई खाद की कमी की वजह से रह जाए। वो हम नहीं रहने देंगे। मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के बारे में रिव्यू किया और ये बहुत ज़रूरी है कि जो बचे हुए लोग हैं फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के, उपायुक्त महोदय के वो कहा कि वैक्सीनेशन का काम भी सुचारू रूप से चलाएं। जल भराव के लिए, क्योंकि बिजाई का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है, सभी जिलों में कुछ ज़मीन में अभी भी जल भराव की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास थी। उपायुक्त महोदय को सख्त निर्देश दिए हैं कि तुरंत पानी का निकासी करके, जल को बाहर निकाल करके और ज़मीन को बिजाई के लिए तैयार करवाएं। और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो अंत्योदय की योजना है गरीब परिवारों की, उसके बारे में भी चर्चा हुई और ये चर्चा बड़ी सार्थक थी। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और ये नियमित तौर पर मुख्यमंत्री जी रिव्यू मीटिंग करते रहते हैं और उसके सुखद परिणाम भी आते हैं। सर, आपने जैसा भी बताया कि खाद वाले इशू पे दोबारा लौटते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है और लास्ट ईयर जितनी खाद का वितरण किया गया था उतनी आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये खाद गई कहाँ? इतनी अचानक डिमांड कैसे बढ़ गई? क्या इसकी कालाबाजारी हो रही है? और जो कई जिलों से खबरें आती हैं कि थानों में खाद बढ़ रही है, वहां पर सिक्योरिटी लगानी पड़ी, घंटों इंतजार करना पड़ा, इसकी दिक्कत कहाँ है? देखिए, इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के भाव पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए और कोविड-19 की वजह से तरह तरह की प्रोडक्शन की समस्याएं भी आई। हमारा डीएपी 70% तो बाहर से इंपोर्ट होता है और जो देश में बनता है उसका भी सारा रॉ मटेरियल, क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो भी बाहर से इंपोर्ट होता है। और इसके भाव बढ़ने की वजह से
जो प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने आयात कम किया था और हरियाणा में डीएपी का जो ओपनिंग स्टॉक था 1 अक्टूबर को वो पहले की बजाय कम था। हालांकि अक्टूबर के महीने में पिछले साल से ज़्यादा डीएपी भारत सरकार से हम लेके आए, नवंबर के भी 10 तारीख तक पिछले साल से हम ज़्यादा दे के आए और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जितनी आज की तारीख तक डीएपी किसानों ने पिछले साल प्रयोग में ली थी उससे ज़्यादा डीएपी हमारे पास आ चुकी है। लेकिन एक बार जो कमी की भावना आ जाती है तो लोग 1 महीना आगे तक की बिजाई की कोशिश करते हैं कि पहले लेके रख ले। मैं सब किसान भाइयों से यही प्रार्थना करता हूं कि हर किसान को प्रति एकड़ के लिए सही समय पर डीएपी उपलब्ध करवाएंगे। आप चिंता ना करें, आप 1 महीने बाद की 15 दिन बाद की ज़रूरतों के लिए अभी ना लें और डिस्ट्रीब्यूशन में उससे हमें थोड़ा सा समस्या आ सकती है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी ज़िले में डीएपी की कमी हम नहीं रहने देंगे। मैं दोबारा आश्वस्त सब किसान भाइयों को करना चाहता हूं। और कोई सीमा लगाएंगे सर इसमें कि एक किसान इतना खरीद सकेगा? सीमा तो देखिए आगे अभी तो कोई सीमा नहीं है। अभी ये है कि हमारा लक्ष्य ये था कि 70-80% किसान जो है 5 एकड़ से नीचे है, जिसमें से आधा किसान तो 2 एकड़ का है। हमारा बांट के देने का मकसद ये था कि छोटा किसान कहीं वंचित न रह जाए और इसलिए सरसों में तो डीएपी आधा एकड़ ही लगती है। कोई किसान ज़्यादा समझकर 1 एकड़ डाल देता है। 1 एकड़ भी माने तो भी 5 बैग से कम की ज़रूरत होती है। इसलिए हम 3-3, 4-4, 5-5 बैग जो है बंटवा रहे हैं और उससे फ़ायदा भी हुआ है। छोटे किसान 70-80% हैं, उनको डीएपी मिल चुकी है और जो बड़े किसान हैं वो कुछ पार्ट में ले चुके हैं, कुछ को अब मिल जाएगी। लाइनें इसलिए लगाई पड़ी कि भी हम किसी को ट्रैक्टर भर के ट्रक भेज के दे दें। समस्या पंजाब में हमारे से ज़्यादा है, समस्या राजस्थान में हमारे से ज़्यादा है और बॉर्डर पोरस है और हमारा सारे पड़ोसी जो क्षेत्र के रहने वाले गांव हैं सबकी रिश्तेदारी आना जाना दूसरे प्रदेशों में रहता है और मेरे क्षेत्र में उनके रिश्तेदार बार बार कहते हैं जी हमें भी 2 कट्टे दिलवाओ। ये एक मानव स्वभाव है। तो हमने सख्ती की है कि हमारी डीएपी, क्योंकि स्टेट वाइज एलोकेट होती है, हमारी डीएपी हमारे प्रदेश के किसानों को मिले, दूसरे प्रदेश में ना जाए। इसलिए चेकिंग भी की है, एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, स्टॉक चेकिंग भी हुई है, लाइसेंस कैंसिल भी हुए हैं और कुल मिलाकर के हर रोज हजारों पॉइंट पर डीएपी बढ़ती है। हजारों पॉइंट्स पर 2-4 जगह कहीं न कहीं कमी की बात शिकायत आ जाती है कि 200 कट्टे हैं, लेने वाले 300 आदमी पहुंच जाएं, लेकिन अगले दिन हम वहां उसको भेज देते हैं। तो मीडिया के बंधुओं से मेरी यही प्रार्थना है कि सहयोग करें और चीज़ों को इस तरह की इक्का दुक्का घटना को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने से पैनिक फैलता है। मैं फिर वायदा करता हूं कि किसी भी किसान को, हरियाणा के किसान को बिजाई की वक्त में डीएपी की कमी नहीं रहने देंगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।